हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर चुके थे और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 जो बिल्कुल आसान से एक्सरसाइज है। 7.2 से भी काफ़ी इजी है और जल्दी ही ये सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ सिर्फ एक ही मेथड वर्क करता है, वो है सेकंड इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। यानी कि जो सेकंड इंटीग्रल आप निकालते हो उसको निकालने के लिए आपको फर्स्ट की हेल्प चाहिए भी, यानी कि फर्स्ट की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप सेकंड इंटीग्रल निकाल पाएंगे। यानी कि ये वाला मेथड आपने अप्लाई करना हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब फर्स्ट की हेल्प हम कैसे लेंगे वो अब इस क्वेश्चन में देखिए। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7.3 का, तो इससे शुरुआत करते हैं। ये है dx अपॉन वाई इक्वल टू dy अपॉन एक्स इक्वल टू dz अपॉन एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को उठा लेते हैं भी, ठीक है ना। कि ये जो फर्स्ट और सेकंड है, यहां से देखिए dx अपॉन वाई इक्वल टू dy अपॉन ये है x, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड को हमने लिख लिया। अब हम x को इस साइड ले आते हैं। दिस मीन्स x dx इक्वल टू क्या होगा, y dy के। क्लियर। तो उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां से हम इंटीग्रेशन करेंगे भी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बना, x dx का इंटीग्रेशन इक्वल टू y dy और इसका इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2, इसका आएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आप लिख सकते हो भी, ठीक है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, तो x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2c1, ये इस साइड आएगा। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस 2c1 को मैं c1 ही लिख लेता हूं, यानी कि जस्ट ये क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसकी हेल्प से हमें सेकंड इंटीग्रल निकालना है भी, ये हमारा फर्स्ट आया है। अब इसकी क्या मदद ली जा सकती है सेकंड निकालने में, वो देखिए। अब हमने फर्स्ट और सेकंड पेयर को लिया था, अब टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो ये हो गया dx अपॉन वाई इक्वल टू, ये है dz और अपॉन एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा, इस y से तो ये y कैंसिल हो गया, x इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि x dx इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहां से पुट करोगे, क्या है, c1 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, c1। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया, हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ली सेकंड को सोल्व करने के लिए। यही मेथड काम करेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो यहां से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो x का क्या आया, एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1 बाय जेड स्क्वायर का क्या आएगा, माइनस 1 बाय जेड, और ये c1 तो है ही, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक और क्या लग जाएगा, c2 लग जाएगा भी, ठीक है। तो c1 की यहां मल्टीप्लाई करो, 2 को उस साइड लेके जाओ, c1 को यहां लेके आओगे तो c1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन जेड प्लस ये 2c2 बनेगा, तो इसको आप 2 ही लिख लो, ठीक है ना, c2 ही लिख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी। तो ये आई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो लास्ट में एक लाइन लिख दोगे, हेंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे। अब यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना भी, वो चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पेयर को लिया, ठीक है भी, हमने फर्स्ट इंटीग्रल निकाल लिया, इसका यूज करके हमें सेकंड इंटीग्रल निकालने के लिए मैंने फर्स्ट और थर्ड का यूज किया। अब आपके माइंड में यार होगा हम सेकंड और थर्ड का भी यूज कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। देखिए सेकंड में, देखिए सेकंड को अगर लें तो ये है dy अपॉन एक्स, और थर्ड को लें तो ये dz अपॉन एक्स वाई जेड स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, तो y
डी वाई इक्वल टू ये है डी जेड अपॉन जेड स्केयर और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की जगह वही क्या रखोगे, C1 रखोगे। अब यहाँ जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे ये बनेगा वाई स्केयर बाई 2 इक्वल टू ये -1 बाय जेड हो गया और C1 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 और लगा लो, तो C1 वाई स्केयर इक्वल टू ये 2 यहाँ जाएगा तो -2 बाय जेड और प्लस 2 C2 को आप C2 ही लिख ले, ठीक है ना। यानी कि ये भी आप लिख सकते हो भी। अब इसके ऑप्शन में एक चीज और आ गई, अगर आप ये भी निकाल देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। अब किसी ने बोल नहीं रखा कि आप फर्स्ट और थर्ड ही जरूरी है लेना, आप सेकंड थर्ड नहीं ले सकते। 3 पेयर है, कोई भी 2 पेयर उठा लो, बस पहले की मदद से उठाना है भी, यानी कि पहले की मदद होनी चाहिए इसमें। यानी कि सेकंड जब इंटीग्रल निकालो तो फर्स्ट इक्वेशन से कुछ ना कुछ आपने वैल्यू पुट करनी है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड भी आंसर है। अगर मैं इसको थर्ड मान लूं तो फर्स्ट और थर्ड भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो सकते हैं। अब हो सकता है कि बुक में ये आंसर गिवन हो सकता है फर्स्ट के साथ ये आंसर गिवन हो, यानी कि बुक में फर्स्ट और सेकंड का पेयर भी गिवन हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड का पेयर भी गिवन हो सकता है। तो आपने बुक के साथ नहीं भागना, अपने कंसेप्ट के साथ भागना है। आंसर भले ही अलग हो लेकिन एक कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वो कुछ इस टाइप से dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन -2 इक्वल टू dz अपॉन 3x स्क्वायर और इनटू में sin y प्लस 2x है भी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड का यूज करते हैं तो dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन -2, तो -2 यहाँ चला जाएगा, -2 dx इक्वल टू 1 की तो मल्टीप्लाई करोगे dy, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो -2 का क्या हुआ -2x और इक्वल टू ये क्या हुआ y प्लस C1, यानी कि जस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। y को इस साइड लेके आओगे तो माइनस ये है 2x तो पहले से ही था और माइनस का y इक्वल टू C1, नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू ये C1, माइनस का C1 लिखो या C1 रखो, ये क्या है जस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये क्या आई भी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना है सेकंड में। अब हम यूज करेंगे यूजिंग सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड और थर्ड का यूज या फिर फर्स्ट और थर्ड का यूज कर लो, बात एक ही है अभी, ठीक है। सेकंड थर्ड करो या फर्स्ट थर्ड करो, तो यहां से क्या आएगा dx अपॉन 1 और इक्वल टू ये है dz अपॉन 3x स्क्वायर और साइन y प्लस 2x, ठीक है। अब यहां से देखिए y प्लस 2x की वैल्यू क्या है C1 है, तो ये dx ये 3x स्क्वायर इस साइड आएगा, तो इस वजह से मैंने क्या लिया है dx। अगर आप यहाँ dy ले लेते तो ये आता 3x स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू y हो जाता, उल्टा हो जाता है, यानी कि अब ये dx है तो आप dx वाला ही ले, क्योंकि यहाँ क्या है 3x स्क्वायर है, इक्वल टू ये dz अपॉन साइन और इस y प्लस 2x की वैल्यू क्या है C1। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ से क्या लिखोगे x स्क्वायर का क्या बनेगा 3 इंटू ये क्या हो गया x क्यूब बाय 3 इक्वल टू ये जो 1 बाय साइन C1 है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है भाई, कहीं 1 बाय साइन का लोग में ऐसा कुछ लिख दो आप, तो दिस मीन्स ये क्या है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। कॉन्स्टेंट के साथ हमेशा क्या लग जाता है वेरिएबल, यानी कि z और प्लस क्या आ जाएगा C2। तो 3 से 3 कैंसिल, साइन C1 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो साइन C1 की मल्टीप्लाई है x क्यूब के साथ इक्वल टू यहाँ क्या बचा z प्लस में C2 जो क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। लास्ट में एक लाइन और लिख दोगे, हैंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये क्या बनाती है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, dx अपॉन एक्स जेड इंटू जेड स्केयर प्लस एक्स वाई या dy अपॉन माइनस वाई जेड और जेड स्केयर प्लस एक्स वाई डी जेड अपॉन एक्स टू द पावर 4 है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे, यहाँ से dx अपॉन एक्स जेड इंटू जेड स्केयर प्लस एक्स वाई और इक्वल टू है
डी वाई अपॉन माइनस वाई जेड और जेड स्केयर प्लस एक्स वाई। अब देखो जेड स्केयर प्लस एक्स वाई, जेड स्केयर प्लस एक्स वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो ये क्या बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स, इस ये नेगेटिव है तो इस साइड आएगा पॉजिटिव, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या बना 0। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो 1/x का क्या होगा log x प्लस ये क्या बनेगा log y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या ले लेते हैं log c1, क्योंकि log में है तो इंटीग्रेशन का जो कॉन्स्टेंट है वो भी किस में लेंगे log के अंदर, तो log mn हो गया, तो ये log xy इज इक्वल टू log ऑफ c1, तो log फंक्शन से log फंक्शन कैंसिल, तो ये क्या बना xy इज इक्वल टू c1। ये आई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस फर्स्ट का यूज करते हैं सेकंड को निकालने के लिए, सेकंड इंटीग्रल। तो अब हम क्या करते हैं यूजिंग, अब फर्स्ट और सेकंड मेंबर को यूज किया था, अब हम यूज करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट मेंबर है डी एक्स अपॉन एक्स जेड इंटू जेड स्केयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन है एक्स टू द पावर 4। अब एक एक्स से तो ये एक एक्स कैंसिल हो गया, इनकी यहाँ कितना बचा एक्स की पावर 3 हो गया, ठीक है। और एक्स वाई को हमने क्या पुट करना है c1, तो इस एक्स क्यूब को तो इस साइड ले आओ, तो ये क्या बनेगा एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू, इसको यहाँ लेके जाओ तो जेड स्केयर और ये साथ में जेड भी है, तो यानी कि जेड इंटू में ये है जेड स्केयर प्लस एक्स वाई की जगह क्या पुट करोगे c1 और साथ में क्या है डी जेड, क्लियर। तो इसको इस तरीके से सोल्व करोगे भी, तो ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है, ये जेड इंटू जेड स्केयर प्लस c1 का इंटीग्रेशन है। अब हम इसे क्या कर लेते हैं भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और अगर 2 से मल्टीप्लाई की है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा भाई कंप्लीट को, है कि नहीं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब वो क्यों किया उसका रीजन मैं बताता हूँ। पहले इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड, तो अब देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स टू द पावर 4/4 इज इक्वल टू, अब ये क्या है जेड स्केयर प्लस c1, ये है फंक्शन और ये है फंक्शन का डेरिवेटिव, जेड स्केयर प्लस c1 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा 2z। अगर आप इस फंक्शन को जेड स्केयर प्लस c1 को t पुट करते हो कि इसको हमने t पुट किया, दिस मीन्स 2z dz क्या बनेगा dt बन जाएगा, तो ये t dt हो गया और t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा t स्केयर बाई 2, तो यहां से इंटीग्रेशन आया जेड स्केयर और प्लस c1 का होल स्केयर और बाय 2 और एक 2 ये लगा था अभी, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप c2 लिख सकते हो, ठीक है। तो एक 2 ये लगा था, 2 इंटू 2 4 और 4 ये क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ कि x टू द पावर 4 इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस c1 है ये c1 का होल स्केयर और प्लस c2, ऐसे लिखेंगे। इसको इस साइड ले आएंगे x टू द पावर 4 माइनस ये है जेड स्केयर प्लस, अब c1 की वैल्यू उल्टा पुट कर देंगे xy, तो xy का होल स्केयर और प्लस c2, यानी कि ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो ये क्या बनेगा हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा। तो ये है भी आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में देखिए सिंपली दिख रहा है अभी इस तरीके से, हम पहले 2 मेंबर को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो उसका यूज करोगे तो y उस साइड जाएगा x उस साइड जाएगा, तो x dx इज इक्वल टू माइनस का y dy होगा, एक ही साइड कर लो इनको x dx प्लस y dy इज इक्वल टू जस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड x स्क्वायर बाय 2 और ये क्या बना y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c1, 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2c1 इज ऑल्सो इक्वल टू c1, ठीक है ना। जस्ट क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इसको हम मान लेते हैं
फर्स्ट इक्वेशन। अब इसका यूज करना है आगे नेक्स्ट में, तो अब हम यूज करते हैं यूजिंग, अब यहां यूज कर लेते हैं फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट मेंबर है dx अपॉन वाई, थर्ड मेंबर है dz अपॉन 2x माइनस 3y। तो 2x माइनस 3y को यहाँ ले आते हैं, 2x माइनस 3y अपॉन वाई, और साथ में है ये dx इक्वल टू क्या बनेगा dz। क्लियर। अब क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 2 और x बाय वाई, माइनस में क्या आया y बाय वाई, यानी कि ये हो गया 3, और dx इक्वल टू क्या बना dz बना भी। क्लियर। अब हमें क्या करना होगा, इस y की वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ c1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, c1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ माइनस का 2x चाहिएगा, तो नेगेटिव कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो ये क्या बनेगा माइनस का 2x अपॉन वाई और प्लस का 3, और ये क्या आया dx, और ये बनेगा माइनस का dz। तो इस साइड आके ये क्या हो जाएगा प्लस का dz इक्वल टू मैं 0 लिख सकता हूँ भी। अब y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की जगह जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, तो इसको मैं कहाँ लिखूँ भाई, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ये स्पेस है। तो माइनस 2x अपॉन y की जगह वैल्यू रखोगे c1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, और प्लस का 3, और ये क्या है dx और प्लस dz इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है अभी इसका। ठीक है ना, हम क्या लेंगे इंटीग्रेशन। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखो ये फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि c1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका क्या है डेरिवेटिव। जब आप यहाँ पुट करोगे c1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो ये क्या बनेगा माइनस 2x dx इक्वल टू क्या बनेगा dt, यानी कि दिस वन इक्वल टू क्या हो गया dt, और dt बाय में ये क्या है ये अंडर रूट टी बनेगा, टी नहीं बनेगा, बाय में क्या है अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी के ऊपर क्या लिख सकता हूं मैं, यानी कि इसको लिखा जा सकता है c1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे c1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 का, तो क्या आएगा c1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में 1 ऐड होगा, यानी कि माइनस 1/2 प्लस 1, तो प्लस का 1/2, डिवाइड में क्या आएगा 1/2 यानी कि ऊपर जगह क्या हो जाएगा 2। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ। अभी 3 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा 3x, और dz का करोगे तो z इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अभी 2 इंटू c1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि c1 की वैल्यू रख देते हैं बस यहाँ 2 इंटू में c1 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ c1 की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस z इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि वाई स्क्वायर का अंडर रूट क्या हुआ वाई, तो 2y प्लस 3x प्लस z इक्वल टू 0। तो ये बनी भी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लास्ट में एक लाइन और लिख दोगे, हेयर जो इक्वेशन फर्स्ट एंड द इक्वेशन सेकंड इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इसका क्या बनेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 3 और dz अपॉन 5z प्लस टेंजेंट y माइनस 3x है भी। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम सोल्व करेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर का यूज करोगे, dx अपॉन 1 इक्वल टू है dy अपॉन 3 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी 3, और ये क्या बनेगा dx इक्वल टू dy। तो इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड 3x लग जाएगा, और इक्वल टू ये y और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1।
y को माइनस लेके आओगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। लेकिन हमें y माइनस 3x चाहिए तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y माइनस 3x और माइनस के c1 को भी आप क्या लिखोगे c1, यानी कि जस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी भी। अब हम यूज करते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट मेंबर है dx अपॉन 1 और जो थर्ड मेंबर है वो है dz अपॉन 5z और प्लस टेंजेंट, और ये है y माइनस 3x। y माइनस 3x की वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ, टेंजेंट c1 हो गया ये। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। अब 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया उसका रीज़न है। अब नीचे ये डेनोमिनेटर में या फंक्शन देखो, टेंजेंट c1 जस्ट एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 5z का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या बनेगा, 5 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ से अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं भी, 5dx यानी कि ये क्या होगा 5x होगा इक्वल टू नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा log ऑफ और 5z प्लस टेंजेंट c1, और इसके साथ अगर लगाना चाहो तो 5x प्लस ये जो log c1 है, ये c1 तो चलो हो गया, ये c2 लगा लो। तो log c2 यानी कि कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगाना चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी। अब देखो ये जो 5x है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ log इंटू ई टू द पावर 5x, अब log के एंगल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये वही क्या बनेगा 5x ही बनेगा, कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस log c2 इक्वल टू ये है log ऑफ 5z प्लस टेंजेंट c1। ठीक है ना। तो अब ये log m प्लस log n होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं log mn यानी कि c2 इंटू ई टू द पावर 5x इक्वल टू log ऑफ 5z प्लस यहाँ टेंजेंट और जो c1 की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं y माइनस 3x, तो y माइनस 3x। तो इस तरीके से अब log फंक्शन से log फंक्शन हुआ कैंसिल, तो ये क्या बना c2 e टू द पावर 5x इक्वल टू ये बनेगा 5z प्लस टेंजेंट y माइनस 3x। क्लियर। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये है भी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लास्ट में वो लाइन हर एक क्वेश्चन में लिखनी है, हेंस इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड फॉर्म्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस हो गया ये। उसके बाद अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। अब ये 7.3 का भी लास्ट है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा है। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ इक्वेशन। अब लास्ट है तो कुछ खास मान लेते हैं, इसको इक्वेशन स्टार मान लेते हैं भी। ठीक है ना, नाम भी स्टारों वाला दे दिया इसको, स्टार है। तो स्टार इक्वेशन का फर्स्ट और सेकंड मेंबर को यूज करोगे, ये फर्स्ट मेंबर है dx अपॉन x प्लस वाई, और ये है dy अपॉन माइनस में x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हुआ। अब ये तो क्या हुआ dx इक्वल टू माइनस का क्या बचा dy, इसको मैं ये लिख सकता हूँ dx प्लस dy इक्वल टू 0। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ x और ये y इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c1 आप लिख सकते हो भी। तो ये हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यूज करते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ इक्वेशन स्टार। तो फर्स्ट और थर्ड मेंबर का यूज करोगे। फर्स्ट मेंबर कहता है कि dx अपॉन x प्लस वाई लिखो, थर्ड मेंबर कहता है कि dz अपॉन z लिखो। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करोगे c1, तो ये क्या हुआ dx और इस c1 को इस साइड मल्टीप्लाई कर लो, c1 और dz अपॉन z होगा अभी। ठीक है। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dx का क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन यानी कि x हो गया इक्वल टू, तो यहाँ c1 कॉन्स्टेंट, ये क्या बना log z और प्लस क्या बनेगा c2। तो अब c1 की वैल्यू पुट कर देते हैं x इक्वल टू c1 की जगह क्या रखोगे x प्लस वाई
और यहाँ आएगा log z प्लस C2। तो ये क्या बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो लास्ट में फिर आपने लिख देना है हेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड फॉर्म्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये है भी आपका सिक्स्थ, यानी कि बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज थी, 6 क्वेश्चन थे, बहुत जल्दी जल्दी से हमने सोल्व कर लिए। सभी का एक ही कंसेप्ट है, फर्स्ट सेकंड मेंबर को यूज करो, फर्स्ट थर्ड मेंबर को यूज करो, फर्स्ट इंटीग्रल का यूज करके आपने सेकंड की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से भी आज की वीडियो के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो ODE का लास्ट चैप्टर एक रहता है। पहले 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो साथ साथ आप रिवाइज जरूर करते रहें, क्योंकि बिना रिवीजन चीज़ें क्या होती है कि काफ़ी टाइम हो जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो पिछले चैप्टर की भी आप रिवीजन करें, 4th 5th 6th 7th ये तो लगभग एक जैसे ही चैप्टर हैं, हर टाइम याद रहते हैं, इनके रूल रेगुलेशन रिपीट होते रहें। खासकर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हैं उन पे आप जरूर फोकस करें भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको किए हुए, तो उनके रिवीजन आप एक बार कर लें। अभी जैसे एग्जाम के टाइम पे तो काफ़ी ज़रूरत होती है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और अगर इस मैथ में से आपके कोई भी डाउट रहते हैं, कोई एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहता है या एनीथिंग, कुछ भी आप ODE से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भी। और कई बार क्या होता है कि आप कमेंट बॉक्स में देखो स्टेटमेंट तो आप लिख नहीं पाओगे, काफ़ी टिपिकल हो जाता है ना, कमेंट बॉक्स में आप पिक अटैच कर सकते हो। तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हो भी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन अपने डाउट भेज दिया करें, ज़्यादातर तो स्टूडेंट ही उसको सोल्व करके भेज देते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं होता तो फिर बाद में मैं हेल्प कर देता हूँ जब भी मैं आपकी फ़ोटो देखता हूँ। तो इस तरीके से आपके पर्सनली डाउट भी क्लियर हो जाते हैं और आपका ये मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा क्लियर। क्योंकि अगर आपको सारा मैथ आता है तो दिस मीन्स आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। आप पेपर का मोड चाहे किसी टाइप का हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन आपने अपनी नॉलेज पे फोकस करना है। नॉलेज इंक्रीज होती रहनी चाहिए भी, नॉलेज डिक्रीज हुई तो चाहे पेपर जिस मर्जी मोड में हो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।